नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी मजबूत हो जाएंगे। वैसे तो ये एक्सरसाइज नहीं, योगा है और इस योगा को काफी फोकस करना है और अपनी जिम की एक्सरसाइज से जोड़ना है। अक्सर हम लोग करते क्या हैं, या हम लोगों ने यूट्यूब में कहीं ना कहीं सुना होगा कि जब हम लोग सेट्स लेते हैं तो जो हम लोगों के सेट्स में सांस लेने की क्रिया होती है वो किस तरीके की होती है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो मैंने क्या देखा है कि उसमें बताया गया कि जब हम लोग कोई भी चीज वेट लेके करते हैं तो उठाते समय जब उसको हम उठाते हैं तो सांस को खींचते हैं और जब नीचे आता है तो फिर से मुंह से छोड़ देते हैं, खींचते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। तो ये तरीका आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, लेकिन मैं बताऊं कि मैंने आज तक कभी भी इस तरीके को यूज नहीं किया है। बचपन से लेके आज तक मैंने इस तरीके को अप्लाई नहीं किया। मैंने हमेशा ये ध्यान रखा है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी मजबूत हो जाएं। क्या तरीका है जिससे हमारे इंटरनल मसल्स भी जो हैं अच्छे से काम करें, हेल्थी रहें। तो अक्सर आपने देखा होगा योगा करने वालों को, तो योगा में आपको 2 योगा ऐसी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत होते हैं और एक्सरसाइज के दौरान भी हम उस चीज को यूज करते हैं। जैसे अनुलोम विलोम, आपने नाम सुना होगा योगा में, अनुलोम विलोम। उसमें करते क्या है कि आप राइट जो नाक होती है उसको हम लोग दबाते हैं और लेफ्ट से हम लोग उसको खींचते हैं। फिर क्या करते हैं, राइट से खींचते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं। तो ये क्रिया हम लोग बार बार करते रहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। दूसरा क्या होता है, कपालभाति। इस पे हम लोग क्या करते हैं, लगातार सांसों को छोड़ते हैं। ये करते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए है, इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए। जब आप इसको अपनी एक्सरसाइज से जोड़ेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्विमर, जैसे स्विमर होते हैं वो घंटों तक तैराकी करते रहते हैं, तो वो बीच बीच में सांस भी रोकते हैं और सांस लेते भी, सांस रोकते भी हैं, सांस लेते भी, जिससे उनके फेफड़े बहुत मजबूत स्ट्रांग हो जाते हैं और काफी कैपेसिटी आ जाती है उनके फेफड़ों में एयर रोकने की, जिससे उनके अंदर की जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। और मैं छोटे मोटे बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं करता, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात करता हूँ या प्रोफेशनल स्विमर्स की बात करता हूँ कि वो लोग इसको रेगुलर, इस योगा को रेगुलर करते हैं। और उनका योगा थोड़ा सा अलग होता है कि अगर मैं इस अनुलोम विलोम को करना चाहूं तो मेरे पास तरीका सबसे ये है कि मैं अगर ऐसे रख करके सांस खींच रहा हूं तो मैं इसको काफी देर तक रोकने की कोशिश करूंगा, आधा मिनट। स्टार्टिंग में आधा मिनट भी आप रोक लोगे तो बहुत होगा। आधा मिनट रोकने के बाद फिर आप दूसरी साइड से इसको निकाल दोगे धीरे धीरे। दूसरा तरीका ये भी है कि आप कुछ नहीं, आप बैठे हुए घर पे और आप चाह रहे हो इंटरनल मसल्स जो आपकी स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए भी आप थोड़ी थोड़ी देर में सांस रोक सकते हो। जैसे आपने सांस खींची, अगर मैं बार बार सांस क्योंकि मैं 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा तक सांस रोक लेता हूं एक बार में, तो वो चीज मैं दिखाऊंगा तो काफी यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, तो वो चीज मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है और 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिससे आपकी पावर इंटरनल तो बढ़ेगी, अंदर के ऑर्गन्स तो मजबूत होंगे, जो एक्सटर्नल मसल्स होंगी उसमें भी पावर आपकी बढ़ जाएगी। यानी अधिकतर जो पावर लिफ्टर होते हैं, स्विमर्स होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, वो इस तरीके की क्रिया को करते हैं। जब हम लोग वेट लिफ्टर था, मैंने पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग की, उस दौरान पे जब हम लोग एक्सरसाइज को करते थे तो जब हैवी लिफ्ट करते थे तो हम लोग को सांसों को रोकना पड़ता था। वेट लिफ्ट रोका हुआ सांस हमने, फिर वेट उठाया और वेट उठाने के बाद फिर सांस रोकी, खींची, छूट जाती है। जब वेट रिसीव करते हैं तो सांस छोड़ देते हैं और फिर एक नई सांस भरते हैं और फिर चक कस के करते हैं। ये जो है ये तरीका होता है। इसी तरीके ये जो बॉडी बिल्डिंग में अप्लाई नहीं करते, लोगों को जानकारी नहीं है और अप्लाई नहीं करते। जब हम लोगों को हैवी लिफ्ट करना होता है तो सेम यही करना होता है। मैंने ये देखा कि हर सेट में आपने
मार रहे हो, ट्राइसेप कर रहे हो या बाइसेप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, ठीक है, ये आप करते हो। सांस रोका, जब ऊपर आया छोड़ दो, किया फिर ऊपर आया छोड़ दो। करना क्या होता है कि आप करोगे, सांस रोकोगे, 1 2, सांस रुकी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 हो गया तो आपने सांस छोड़ी और उसके बाद एक सांस फिर से खींची आपने, 1 2 10 हो गई, रख दिया। ये तरीका जो है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी मजबूत कर देता है, एकदम पावरफुल कर देता है। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको एक्सरसाइज करने का। शायद बहुत सारे लोगों को इस पे विश्वास ना हो, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें और बताएं कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, या कितने लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। ये नहीं कि आपने बस सुना सुनाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने किया है वो कमेंट करे कि हाँ सर इससे फायदे होते हैं, अगर मैं पानी में कूद के सांस रोकूंगा तो मेरी जो कैपेसिटी होगी लंग्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। सर सच कह रहे हो आप। और मैं अगर एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं लंबी सांस खींच करके अपने प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद जब मैं देखता हूँ कि बस अब नहीं हो पा रहा तो मैं सांस को छोड़ देता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, उसके बाद फिर सांस खींचता हूँ लंबी और फिर उसके बाद 2-3 रेपिटेशन निकालता हूँ। इस तरीके से कौन करता है देखिएगा और बताइएगा मेरे को। ये जो तरीका है, दोनों मैंने आपको योगा बताई है, आप उस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा तरीका मैंने अपना बताया सांस रोकने की, जैसे मैं करता हूँ, मैं 2 मिनट से ज्यादा सांस रोक सकता हूँ। ये तरीका मैंने आपको बताया है। इससे क्या होता है कि मैंने फील किया है, बचपन से मैंने इस चीज को फील किया है और किया है। मैंने देखा, मैं उस तरीके से नहीं करता कि बिल्कुल नहीं करता, उसमें क्या होता है गला पूरा सूख जाता है, प्यास बहुत जल्दी जल्दी लगने लगती है। पानी पानी भर लोगे शरीर के अंदर तो होगा क्या, आप एक्सरसाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए ध्यान रखना, इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, वो आपको समझनी है, दूसरों को समझाना है, बताना है, कमेंट करना है और ये बताना है कि वाकई से फायदा होता है कि नहीं होता। और इसके लिए आप कमेंट करेंगे और मेरे को बताएं कि इसको और डीप नॉलेज चाहिए तो आप मैं बताऊंगा कि सारी जो मैं एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट से लेके पावर लिफ्टिंग जितनी एक्सरसाइज होती है सब मैं इसी तरीके से करता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी करें और फायदा उठाएं, अपना इंटरनल भी मजबूत करें, अपना एक्सटर्नल भी मजबूत करें और अपने दोनों मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है अगर आपको लंबे समय तक जीवित रहना है, स्वस्थ रहना है। तो दोस्तों यही था बस हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।